वो मान लीजिए कोई दान किया तो तुरंत जो फेसबुक में, यूट्यूब में डालना चालू कर देगा। हाँ, तुरंत जो इंस्टाग्राम में जाना, अरे क्या है, अरे मैं 10 रुपये नहीं, 100 रुपये नहीं, 500 रुपये दान कर रहा हूँ। तो वो दान नहीं है, वो दिखावा है। उस दान को दान नहीं कहना चाहिए। और जीव वही फंस जाएगा, वो क्या सोचेगा कि मैं तो दान किया, ठीक है, तो ठीक है, दान का तो पुण्य मिलेगा ही उसे। पुण्य क्या मिलेगा, कहीं उसको कोई संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, कहीं कोई पैसा रुपया दे देगा, कहीं कोई जो है सम्मान दे देगा। दान से ये लाभ होगा। तो जीव जो है सिर्फ, अच्छा, जीव अगर सिर्फ पृथ्वी लोक में यहीं पर आकर के कोई भी कर्म का फल पा सकता है। बाकी वो नरक में गया, अच्छा से अच्छा काम कर ले, उसको कोई फल नहीं मिलेगा। स्वर्ग में गया, उसको अच्छा से अच्छा काम का फल नहीं मिलेगा। ब्रह्मलोक तक उसको कोई भी कर्म का फल नहीं मिलेगा। और जीव वहाँ सुख की वासना के स्वप्न देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु मायामय लोगों में उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। सच्चा सुख कहाँ है? सच्चा सुख है भगवान के नाम में। सुख तो दासत्व भाव एवं संत स्वभाव से ही मिलता है। सुख कहाँ मिलता है? दासत्व भाव। अगर भगवान का दास बन गए तो सच्चा सुख मिलेगा, क्योंकि सब शिष्यों को ही गुरु कृपा प्राप्त होती है और ईश्वर के दर्शन भी होते हैं। सद्गुरु और ईश्वर तत्व एक ही है। ईश्वर जिस तरह व्यापक है उसी तरह गुरु भी व्यापक है। जिसका कभी भी अभाव न हो वही व्यापक कहलाता है। परीक्षित, द्वापर के अंत में वेद कुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण को अपने पिता श्री कृष्ण देवपायन जी से मैंने अध्ययन किया था। हालांकि मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा थी, फिर भी भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की लीलाओं में बनाकर मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि इस पुराण का मैंने अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे अवश्य सुनाऊंगा। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वस्तु लंबी आयु भी अनजान में बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी तो घड़ी ही श्रेष्ठ है। अगर आपको 1000 वर्ष की आयु दे दिया जाए, लेकिन 1000 वर्ष में आपने ना तो तीर्थ किया, ना तो दान किया, ना नाम लिया, ना भजन किया, तो बेकार है। 1000 वर्ष बेकार है। और 50 वर्ष की उम्र में ही अगर आपने भजन कीर्तन किया और भगवान की तरफ चले गए, धरती छोड़ दिया, तो उतना ही भजन आपके लिए अमृत जैसा हो जाएगा। अपने कल्याण साधन की ओर से उसे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी तो घड़ी ही श्रेष्ठ है। राजऋषि खड्वांग अपनी आयु की संपत्ति का समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान का अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, तुम्हारे जीवन की अवधि तो अभी 7 दिन की है। मनुष्य को चाहिए कि मृत्यु के समय धैर्य पूर्वक विवेक से घर में या घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल से स्नान करके आसन लगाकर बैठ जाए और परम पवित्र इन मात्राओं से युक्त परमेश्वर का मन ही मन जप करे। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सदयोग मुक्ति का वर्णन है। केचिद स्वादेहांतरहु उदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं प्रसन्नं चतुर्भुजं कंजरथाङ्गशङ्खं गदाधरं धारणया स्मरन्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदय आकाश में विराजमान
के प्रदेश मात्र को धारण करते हैं। वे ऐसे ध्यान करते हैं कि भगवान की 4 भुजाएं हैं, उनमें शंख चक्र गदा और पद्म को धारण किए हुए हैं। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम के पुष्पी केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में रत्न जड़ित कुंडल जगमगा रहे हैं। समस्त अंगों को एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारण करते हैं। इस प्रकार जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती है जावेगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। वही भगवान के शुभ रूप का चिंतन है। जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को त्यागना चाहे, तब देश और काल में मन को न लगाए। देश काल में मन को न लगाए, सुखपूर्वक आसन पर बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। तदंतर अपनी निर्मल बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अपनी अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांति